वेलकम बैक क्लास। ये है बेटा आपकी स्कूल की नोटबुक में फोर्थ चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके पहले हम इस चैप्टर में एंटर करें, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग स्टैंडर्ड 6 में सेकेंड टर्म में फन विथ मैग्नेट ये चैप्टर पढ़ के आए थे और उस चैप्टर के अंदर हमें सिखाया गया था कि कैसे मैग्नीस नाम का एक शेपर्ड था, यानी कि एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था जो एक दोपहर अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ग्रेजिंग ग्राउंड में गया हुआ था। उस जमाने में शूज और रॉड सब आयरन यानी कि लोखंड के हुआ करते थे और ये स्टोरी ग्रीस की है। ठीक है, अब हुआ इस तरीके से कि उसने थोड़ा आराम करने के लिए अपनी लाठी को साइड में टिका के रख दिया और वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगा। जब वो उठा और उसने अपनी लाठी को खींचा तो वो जो स्टिक थी, जो आयरन की थी, वो उस पत्थर से चिपक गए। फिर उसने दोनों हाथ पकड़कर अपने एक पैर को पत्थर से टिकाकर कस के जोर लगाया तो स्टिक बाहर आ गई और उसका पैर चिपक गया। क्योंकि उस जमाने में जूते के जो सोल होते थे या जूता जो बनता था वो लोहे के बनते थे। तो क्योंकि मैग्नीस ने पहली बार इस पत्थर के बारे में डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट पड़ा। और दूसरा ये भी माना जाता है कि मैग्नेट ये जो शब्द है ना वो मैग्नेटाइट पत्थर की वजह से बना होगा। तो मैग्नीस, मैग्नेटाइट या मैग्नेट, आपको जो बोलना है बोलो, इसकी पहली डिस्कवरी ग्रीस में हुई थी। फाइन। अब इसके बाद बेटा हमारा चैप्टर शुरू होता है और स्टैंडर्ड 7th में जब आप आते हो तो 7th के अंदर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सिखाया जाएगा। दैट इज हर एक मैग्नेट जो होता है ना बेटा वो इनविजिबल रेस देता है। इनविजिबल वो रेस जो हमको और आपको कभी दिखाई नहीं देती बट वो एग्जिस्ट करती है। वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है और साउथ पोल से घूमकर नॉर्थ पोल आती है। इसी को कहते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। अब इसी के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने अच्छे से बताई है, उसी के ऊपर एक छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है। इसके अलावा इंसानों ने भी मैग्नेट बनाए हैं। इंसानों द्वारा बनाए गए 2 मैग्नेट हैं। एक है एल्निको, ALLNICO। एल्निको को बनाने के लिए लगता है एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 6 में हम लोगों ने पढ़ा था आयरन, कोबाल्ट, निकल आर द 3 मैग्नेटिक मटेरियल। यस और नो? तो उसमें से एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, एल्यूमिनियम का Al, निकल का Ni और कोबाल्ट का Co लेकर एल्निको बना है। और दूसरा आपका एक और मैग्नेट है जो मैन मेड है जिसका नाम है निपरमैग। निपरमैग बनाने के लिए आपको चाहिए आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। टाइटेनियम एक बहुत ही रॉक सॉलिड, मजबूत चट्टान जैसा एक मेटल है और ये मैग्नेट सभी के सभी परमानेंट मैग्नेट, इंडस्ट्रियल मैग्नेट होते हैं। वो मैग्नेट जो स्क्रैप जंग यार्ड में या डॉक यार्ड पर बड़े बड़े कंटेनर्स को हजारों किलो के ट्रेन को उठाने के काम आते हैं। तो एल्निको और निपरमैग ये 2 आपके मैन मेड मैग्नेट्स हैं। फिर बेटा आपने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है ना वो एक ह्यूज जाइजेंटिक मैग्नेट जैसा है। तो आप सोचोगे सर हमारा अर्थ मैग्नेट है। एक्चुअली क्या है ना बेटा, हमारा अर्थ इतनी ग्रेट स्पीड पे रोटेट हो रहा है कि कोई भी वस्तु अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब आती है ना तो अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ उसे अपने अंदर खींच लेता है। मैग्नेट का भी तो यही काम है।
मैग्नेट क्या करता है, कोई भी वस्तु जब उसके करीब आती है और अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट उसे खींच लेता है। अगर आपके घर में टेबल फैन होगा तो टेबल फैन ऑन करके आप एक पीस ऑफ पेपर लो, पेज लो और उसे टेबल फैन के पीछे खाली रख दो, वो पेपर टेबल फैन के पीछे वाले हिस्से पर चिपक जाएगा। द रीजन, फैन की ब्लेड इतनी स्पीड में रोटेट हो रही है कि वो आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। तो इस तरीके से अर्थ की हाई रोटेशन स्पीड होने की वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। इसीलिए लिखा है अर्थ इज लाइक अ मैग्नेट। लाइक इज अ मैग्नेट नहीं बोला है, लाइक मैग्नेट जैसा है, मैग्नेट नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड रिसर्चर सर माइकल फराडे ने पहली बार मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को जिक्र किया था। यानी उन्होंने बताया था कि कैसे एक मैग्नेट, जैसे कि आप जानते हो मैग्नेट के अलग अलग टाइप होते हैं, शेप्स होते हैं। एक होता है आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब वो रेक्टेंगल मैग्नेट जैसा दिखता है, जिसके एक एंड को नॉर्थ पोल और दूसरे एंड को साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल से निकलने वाली रेस साउथ पोल तक जाती है और साउथ पोल से निकलने वाली रेस नॉर्थ पोल तक, फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, और इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और आगे चलकर इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सर माइकल फराडे ने, अब सबसे सॉरी नॉट माइकल फराडे, सर विलियम गिलबर्ट ने हमें सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में माइकल फराडे ने हमको बताया, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन विलियम गिलबर्ट ने हमको दी थी। ठीक है, अब बेटा चलते